वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ये अलग बैठे। महाराज जनक के भाई हैं कुशकेत, उनके दो कन्याएं थी, उर्मिला श्री राम, मांडवी और श्रुतकीर्ति, वो भी आए। ये संत लोग आपस में बैठकर गुरुजन लोग विचार करते हैं कि उनके भी चार हैं, इनके भी चार हैं, क्यों ना सबका विवाह एक साथ हो जाए। अच्छा, पहले विवाह का प्रस्ताव गुरुजन लोग रखते थे और गुरुजन लोग जो कह दें तो लोग मान लेते थे कि नहीं। और आजकल का प्रस्ताव न माता पिता का चलता न किसी और का। अब तो लड़का लड़की का बोले आपस में पहले बात कर लें, थोड़ा सा एक दूसरे से मिल लें, एक दूसरे को समझ लें, तब फिर विवाह की बात होगी। और जब से एक दूसरे को समझने का प्रसंग शुरू हो गया, तभी से फिर कोर्ट में समझाने के लिए कार्यालय खोल दिया गया। बोले यहां नहीं समझ पाए ठीक से, तब कोर्ट में जाके समझेंगे। कोई 4 महीने बाद पहुंच गया कोर्ट, कोई 2 साल बाद पहुंच गया, लाइन लगी है वहां। अब पिता तो बड़े ताव से बेचारा दहेज लेकर के शादी किया कि कैसे किया। बहू ने कहा इतने करोड़ लाओ, अब चाहे मकान बेचो चाहे कुछ करो, कोर्ट में जाकर के पैसा भी भरो, नाक रगड़ो, गिड़गिड़ाओ। यही आज के परिवेश में होने लगा है। और ये जो कुछ समाज में हो रहा है, उसमें सबसे पहले दोषी कौन है? पिता माता दोषी है। क्यों? धन तो कमाए लेकिन संस्कारवान नहीं बनाए बच्चों को। यदि बच्चे संस्कारवान होते, बालक या बालिका कोई भी, तो ये समस्या नहीं आती। अब जब विवाह की बात आई, विवाह का प्रस्ताव आया, आकर के महाराज जनक दशरथ के समक्ष ये प्रस्ताव रखा। सतानंद जी ने, विश्वामित्र जी ने, तो सभी ने एक स्वर से कहा ये तो उचित है। अब सुंदर मंडप का निर्माण, एक एक मंडप पर एक एक देवी, और ऐसा मंडप बना दिव्य, हर मंडप में अलग अलग देवी देवताओं का स्थान है। और लगता नहीं कि नकली, असली दिखाई पड़ रहा है। वहां असली दिखाई पड़ रहा है, नकली नहीं। उस मंडप में 16 स्तंभ है, एक एक मंडप पर एक जो गौरी षोडश मात्र का है ना, एक एक स्तंभ पर उनका आवाहन होता, पूजन होता है। अलग अलग स्तंभ पर अलग अलग देवताओं देवियों का पूजन, सुंदर मंडप का निर्माण। अब विवाह की जब तैयारी हुई, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, महेंद्र, जितने देवी देवता हैं, सब के सब आकर के वहां बैठे राम विवाह का आनंद लेने के लिए। अब उस मंडप में हमारे प्रभु श्री राम प्रवेश कर रहे हैं। हमारे प्रभु श्री राम मंडप में प्रवेश किए। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई बैठे हैं। इधर महाराज जनक बैठे हैं, सतानंद जी बैठे हैं, विश्वामित्र, वशिष्ठ, सब के सब आनंदित होकर मंत्रोच्चार कर रहे हैं। शाखोच्चार जब प्रारंभ हुआ तो शाखोच्चार में पहले लोग पूछते थे गोत्र, प्रवर, सूत्र, शिखा, शाखा, ये सारी जानकारी होती थी कि नहीं। आजकल लोगों से पूछ दिया जाए, ब्राह्मणों से, कि आपका प्रवर क्या है। आप लोगों को पता होगा, ऐसी बात नहीं है, त्रिपाठी हैं आप लोग, तो पता होगा। और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण तो वैसे बड़े, वो तेज दिमाग के होते हैं। लेकिन आज धीरे धीरे लोग सब भूलते जा रहे हैं। यानी पहले लोग पूछते थे आपका गोत्र, प्रवर, शिखा, शाखा, सूत्र, वेद, उपवेद, आपका चरण क्या है और आपके देवता कौन है, किस ऋषि की संतान है, ये सारी बातें पहले लोग जानते थे। हम किस ऋषि की संतान है। और जब पहले पाद प्रक्षालन की प्रक्रिया होती थी ना, तो जिसका वाम पाद होता था पहले बाएं पैर धुलाता था वो, और जिसका दायां पैर वो दायां पैर धुलाता था।
आज वो जो समस्या है, हम लोग इन सारे बिंदुओं को भूल गए। इस भाव को हम समझ ही नहीं पा रहे। अब यहां जब शाखोच्चार का क्रम चला, मंत्रोच्चार का क्रम चला, मंत्रोच्चार के बाद मां सुने ना, जानकी जी को लेकर के आई हैं। अब मंडप में मां जानकी आई हैं और मिला है मांडवी है श्रुत कीर्ति। जनकपुर की नारियां गीत गा रही हैं, आनंद ले रही हैं, आनंद की मस्ती चल रही है। अब राम सिया की भावर, आइए उस भावर का आनंद लेते हैं हम लोग। राम सिया की भावर कैसे पड़ती है, उस भाव का आनंद लें। और फिर सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भावरिया। छायो चहु दिस प्रेम को रंग, पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग। कुंवर कुंवर कल भावर देहि, कुंवर कुंवर कल भावर देहि। नयन लाभ सब सादर देहि, नयन लाभ सब सादर ले। जाए न वरन मनोहर जोड़ी, जाय न बरन मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहो न थोड़ी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिया के दर्शन के लाजत कोटि आनंद। पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगे हरे हरे, पढ़ने लगे भावरिया। सिया रघुवर जी के संग। दशरथ मुदित प्रसन्न बराती, दशरथ मुदित प्रसन्न बराती। धन्य विदेह कृतर के घराती, धन्य विदेह कृतज्ञ घराती। बड़े भय रघुकुल संग जुड़ के, बड़े भय रघुकुल संग जुड़ के। नभ चल धूल पवन तक उड़ के, नभ चल धूल पवन चल उड़ के। तीन लोक में कभी उठी ना ऐसी हर्ष तरंग। पढ़ने लगे हरे हरे, पढ़ने लगे भावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगे हरे हरे, पढ़ने लगे भावरिया। सिया रघुवर जी के संग।
प्रमुदित मुनि भावे रे फेरी, प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी, नेग सहित सब रीत निवेरी, रामो सिया सिर से दूर देही, राम सिया सिर से दूर देही, शोभा कहीं न जात विधि केही, शोभा कहीं न जात विधि के ही, गावोरी सब मंगल गावोरे, गावोरी सब मंगल गावोरे, राम सिया के दर्शन करके, राम सिया के दर्शन करके सब सुख पावोरी, गावोरी सब मंगल गावोरे, 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 गावोरी सब मंगल गावोरे। हमारे प्रभु का जब विवाह हो रहा था तो वहां कामदेव और रति भी आकर के उस आनंद रस के साक्षी बन रहे थे। धरा ही मदन रति तहाँ बहुरूपा, देखी राम विवाह अनूपा। और वहां सबसे ज्यादा रस ले रहे थे भगवान शंकर, 15 नेत्रों से आनंद ले रहे थे। आज राम के विवाह का दर्शन करने के लिए, उस रस का रसपान करने के लिए भगवान शंकर 15 नेत्र खोले। इंद्र अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। जब श्राप मिला था भक्त का, फिर नेत्र हुआ, आज वो दर्शन कर रहे हैं।